वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेज। वीडियो गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड प्रथम सेमेस्टर का जो आपका 3 पेपर समाप्त हो चुके हैं। 2 पेपर और बचा है। जो आपका चौथा पेपर यानी पेपर कोड आपका 104 समसामयिक भारत एवं शिक्षा, इसका जो एग्ज़ाम है आपका 25 फरवरी को है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पेपर आपके फंस रहे हैं, तो इसलिए आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के जाएँ। शाम को आपको मॉडल पेपर 40 क्वेश्चन का मिलेगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो इसलिए आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं, जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आपका पेपर कोड 104 है और बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-22। और जो आपका पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था वो भी 25 फरवरी को ही हुआ था, और अब की साल 2023 में भी आपका एग्ज़ाम 25 फरवरी को ही होने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेट भी। तो ये आपका कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर लेता हूँ। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन जानते ही होंगे कितने नंबर का है, कितने टाइम का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो शिक्षा के 4 स्तंभ है: जानना सीखना, करना सीखना, एक साथ रहना सीखना, उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षा के जो 4 स्तंभ उपयुक्त सभी यानी जानना सीखना, करना सीखना, एक साथ रहना सीखना, सभी आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 नंबर दिया है कि महात्मा गांधी जी ने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या कहा? 7 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, ये भी सही है। शिक्षा सभी के लिए समान हो, ये भी। शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा हो, तो ये भी आपका सही है। तो ये आपका तीनों सही है, तो यानी उपयुक्त सभी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया हुआ है कि मुदालियर कमीशन का जो कार्य श्रोता क्या था? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, संपूर्ण शिक्षा। तो मुदालियर कमीशन का जो कार्य स्रोत यानी इस पे था माध्यमिक शिक्षा पे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है। चौथा नंबर दिया है कि किसकी अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो है गठन हुआ था? तो किसकी अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो गठन हुआ वो आपका डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया? तो ये आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने ही दिया था, ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है 6 नंबर, कि उच्च शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? तो राष्ट्रीय अनुशासन की भावना को विकसित करना, विवेकशील नागरिक तैयार करना, आध्यात्मिक विकास करना। तो यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया है कि शिक्षा नीति 1854 किसने तैयार की थी? तो चार्ल्स वुड ने, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मैकाले तथा उसके विवरण पत्र से भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़े? तो भारत में पश्चात सभ्यता एवं संस्कृति का प्रयोग, भारत में सामाजिक जागरूकता का उदय, भौतिक उन्नति का मार्गदर्शन, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि 1813 के आज्ञा पत्र में मैकाले ने क्या सुझाव दिया था? तो ये उच्च वर्ग के लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और भारतीयों को अंग्रेजी भाषा और साहित्य ज्ञान कराना, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के मुख्य अंग थे। तो राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के जो मुख्य अंग थे ये आपका स्वराज की प्राप्ति, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, राष्ट्रीय शिक्षा की मांग, यानी उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया कि वुड की घोषणा पत्र की विशेषताएं हैं। तो सहायता अनुदान प्रणाली का शुभारंभ, क्रमबद्ध विद्यालय की स्थापना, यानी उपयुक्त सभी ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया कि वुड की घोषणा पत्र में जन शिक्षा के प्रसार के लिए क्या निर्णय लिए गए? तो निस्यंदन सिद्धांत के निरस्त किए जाएं, सभी के लिए शिक्षा सुलभ कराई जाए, निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाए, उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 14 नंबर दिया कि वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा के संगठन को कितने स्तरों में विभाजित किया गया? 5, 6, 4, 7। तो कितने स्तरों में विभाजित किया गया? आपका ऑप्शन नंबर ए है जो सही हो जाएगा, 5। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 15 दिया कि फारसी कुरान स्कूल में किस प्रकार की जो है शिक्षा दी जाती है? फारसी, कुरान शरीफ, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर दिया है कि मदरसा अरबी भाषा के किस शब्द से बना है? तो मदरसा आपका दर्स से बना है, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा।
17 नंबर दिया है कि इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाली व्यक्ति को क्या कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा, आमिल। और यही बात की जाए कि आपका जो है अरबी और फारसी में विशेष योग्यता को क्या कहा जाएगा, तो आपका फाजिल कहा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन इसका जो है इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को आमिल कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया है कि बौद्ध काल में अनुशासन के अंतर्गत कितने नियमों का पालन करना होता था। तो 10 नियमों का जो है पालन करना होता था। अगला है 19 नंबर कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की जो विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है, शिक्षा की मनोवैज्ञानिक संरचना, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 20 नंबर कि प्राचीन काल में शिक्षण का जो कार्य किस रूप में होता था। तो इसका जो आंसर होगा आपका मौखिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ए और बी नहीं होगा और ना ही लिखित होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मौखिक। क्वेश्चन नंबर आपका 21 दिया है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए कितने अक्षरों का जो है ज्ञान कराया जाता था। तो आपका 49 अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 दिया है कि बौद्ध काल में शिक्षक को क्या कहा जाता था। तो बौद्ध काल में जो है शिक्षक को उपाध्याय और वैदिक काल में आपका गुरु कहा जाता था। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 23 दिया है कि बौद्ध काल में बालक को शिक्षा ग्रहण करने के लिए कौन सा संस्कार होता था। तो आपका पबज्जा संस्कार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 दिया है कि वैदिक काल में शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य क्या था। नैतिक विकास, शारीरिक विकास, आध्यात्मिक विकास, ज्ञान संवर्धन। तो यह आपका जो मुख्य उद्देश्य आपका आध्यात्मिक विकास करना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25 दिया कि SNDT की स्थापना किसने की थी। तो महर्षि डॉक्टर घोड़ो केशव कर्वे ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धोंडो केशव, ठीक है, महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे ने की थी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 26 दिया कि प्रजातंत्र में शिक्षा के उद्देश्य हैं। तो प्रजातंत्र में आपके प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना, सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना, यानी ए और बी दोनों सही, सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 27 दिया कि किस अनुच्छेद में कहा गया कि किसी भी नागरिक को वंश, धर्म, जाति, भाषा के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद नंबर 29 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर आपका 28 दिया है कि भारत में राष्ट्रीय एकता की शिक्षा को जो कौन साधन है। तो आपके प्रौढ़ शिक्षा, जनसंचार, स्वैच्छिक, यानी उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर दिया कि राधा कृष्णन आयोग ने मुख्य रूप से किसके संबंध में सुझाव दिया। तो ये आपका राधा कृष्ण आयोग आपका उच्च शिक्षा के संबंध में जो है सुझाव दिए थे। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि विश्वविद्यालय अनुदान प्रयोग की स्थापना कब की गई। तो आपका 1954 में। 31 नंबर दिया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 किस सन में लागू किया गया था। तो आपका लागू किया गया था 1937 में। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 तक को कब तक सर्वसुलभ बनाने की जो घोषणा की गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दूंगा, ठीक है, पिन करके दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट में जाके। यहाँ पे 33 देख लेते हैं कि वर्धा शिक्षा सम्मेलन को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसको अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 34 है कि उड के घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद का अभिलेख है। तो ये आपका 100 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 35 दिया है कि भारतीय शिक्षा आयोग का जो गठन है कब हुआ था। तो आपका 1882 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है कि हंटर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से माध्यमिक के विषय में क्या सुझाव दिए। तो आपका देसी और अंग्रेजी, आपका ऑप्शन नंबर ए है जो सही हो जाएगा। 37 नंबर दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूल की नई शैक्षणिक पाठ्यक्रम संरचना क्या है। तो आपका 5+3+3+4, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 38 दिया हुआ है कि विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से कहाँ संरक्षित रखा जाता है। उच्च शिक्षा संस्थानों में, शैक्षणिक संस्थानों में, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में। 39 नंबर दिया कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब किया गया था। तो आपका 1958 में किया गया था,
ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 40 नंबर दिया है कि हंसा मेहता समिति का जो प्रमुख सुझाव क्या था। तो हंसा मेहता जो समिति का प्रमुख सुझाव स्त्री पुरुष की जो शिक्षा है समान हो, और यही बात की जाए कोठारी आयोग का जो था सुझाव कि स्त्री पुरुष के लिए भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम हो। तो यहाँ पे हंसा मेहता समिति का प्रमुख सुझाव बुझा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सही होगा। अब यहाँ पे 40 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के थे वो कंप्लीट हुए। 40 में से कितने आप लोग सही कर पा रहे हैं ये देख लीजिएगा, नीचे कमेंट ऑप्शन कमेंट करके बता दीजिएगा। और इसमें से आपके क्वेश्चन अगर नहीं याद हो तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन कोई ना कोई आ सकता है। और यहाँ पे बता दूँ कि आपका 7-8 बजे के करीब जो है मॉडल पेपर आप लोगों को 40 क्वेश्चन का अपलोड होगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। और जितने भी मॉडल पेपर अपलोड किए जाएंगे उसको आप लोग देख कर जाइएगा एग्ज़ाम देना। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि आप जो भी क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के देखें, जैसे वैदिक काल हुआ, तो वैदिक काल आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे वैदिक काल हुआ, फिर बौद्ध काल हुआ, बौद्ध काल पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप लोग वैदिक काल पढ़ लेंगे, इस्लाम वाला पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आप लोग पढ़ लीजिएगा, और आपका 1986 वाला पढ़ लीजिएगा। ये जितने भी मतलब कि रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से आप पूछे गए हैं उसको ज़रूर आप लोग पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम, क्योंकि आप लोग देखे होंगे फर्स्ट जो इसके पहले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं तो उससे आपके प्रीवियस ईयर देखेंगे और अब की वाला देखेंगे, तो कोई ना कोई रिलेटेड या उससे संबंधित आपके एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और कोई भी डाउट रह जाता तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, और सपोर्ट लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ओके दोस्तों, जय हिंद।